बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैं टर्म प्लान क्यों लूँ, क्योंकि टर्म प्लान जो है वो एक कब काम करता है, वो तब काम करता है जब हम इस दुनिया में नहीं होते हैं। टर्म प्लान, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको इन्फो वीडियो दे चुके हैं हमारे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए आज हम आए हैं ममता शर्मा जी के पास, जो कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और 600 से ज़्यादा फैमिलीज़ को ये अपनी कंसल्टेंसी देकर उनको सिक्योर कर चुकी हैं। थैंक यू ममता जी हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। मैम, हमने इन्फो तो समझ लिया, थोड़ा सा इंट्रो समझ लिया, अब फिर वही सवाल आता है, मैं टर्म प्लान क्यों लूँ? ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैं टर्म प्लान क्यों लूँ, क्योंकि टर्म प्लान जो है वो एक कब काम करता है, वो तब काम करता है जब हम इस दुनिया में नहीं होते हैं। अच्छा। राइट। तो लोगों को ये रहता है कि मैं मुझे जीते जी क्या मिलना है। तो बेसिकली टर्म प्लान आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है, लाइक अम्ब्रेला हम यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला से हमें क्या होता है कि जैसे बारिश है, ठीक है, मेरा सर गीला नहीं होगा, मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे, लेकिन मैं वैसे बच जाऊंगी, ठीक है। इसी तरह से जो टर्म प्लान होता है वो आपकी फैमिली को, जो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, उनके लिए जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो उसको कंप्लीट करता है। तो एक टर्म प्लान सबको लेना चाहिए ज़रूर। ओके। और मैं टर्म प्लान कितने का लूँ? अब ये भी एक बड़ा सवाल है, 50 लाख का लूँ, 1 करोड़ का लूँ, 2 करोड़ का लूँ, कितने का लूँ, ये कैसे मुझे पता लगेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ नीरज जी, आप मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। कभी आप फैमिली से बाहर जाते हैं सब, बाहर घूमने? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। तो आप अपनी फैमिली को कितना पैसा वाइफ को देके जाते हैं एक हफ्ते के लिए? हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा वीकली एक्सपेंस 10,000 है, तो मैं 10,000 रुपये उनको वीकली दे जाऊँ, या 15,000 है, 10,000 अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन ले जाती हूँ। अगर आप 1 महीने के लिए जाएंगे बाहर, तो कितना पैसा अपनी फैमिली को देके जाना चाहेंगे? आपने सब कुछ रखा हुआ है, घर में किचन भी भरी है, एवरीथिंग उनके पास है, लेकिन फिर भी आप उनको 1 महीने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या देके जाते हैं? कितना कैश की भाई आप ये काम कर लेना? अगर मैंने ग्रॉसरी डाल रखी है तो मैं 30-40,000 रुपीज़ देकर जाऊँगा। और अगर 1 साल के लिए जाएंगे तो? 1 साल के लिए जाऊँगा तो ऑब्वियसली 2-3 लाख रुपए साल का जो हो गया। तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, अगर आप जाके आते ही नहीं हैं, उस केस में आप अपनी फैमिली को कितना पैसा दे के जाना चाहते हैं, जो आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, उनकी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं फ्यूचर की, जैसे उनकी एजुकेशन है, उनकी मैरिज है, तो उसको पूरा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप ही का, इसका जवाब आप ही के पास है कि हमें कितने टर्म प्लान लेना चाहिए, मेरी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके। तो मतलब कितने दिन की उनको लाइवलीहुड के लिए मुझे पैसा देना है? अगर 20 साल है तो 60 लाख हो गया, 15 साल है, या मैं साल का खर्चा 4 लाख है तो मैं 1 करोड़ का करूं, या मतलब ऐसे कैलकुलेट करूं? ये मैं एज ए लेमैन कैलकुलेट। इसमें एक हम और छोटा, अगर इसको बिल्कुल सिंपल करना चाहें तो सिंपल करने में का तरीका ये है कि आप जो भी आज अर्निंग करते हैं, एनुअल अर्निंग, उसको सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा। जस्ट फॉर करंट, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूँ कि मुझे सपोज मैं 1 लाख रुपये आज अर्न करती हूँ, या मेरा 12 लाख का पैकेज है साल का, तो मुझे 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस मुझे अपनी फैमिली के लिए लेना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल फॉर्मूला। एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर कहें, जो भी मैं साल का पैसा कमाता हूँ, मुझे अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तो मुझे उसका 20 टाइम्स करके उतना टर्म प्लान मुझे ज़रूर लेना चाहिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर मैंने पूछा कि मेरे को करना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो हो गया लेमैन में, तो इनका कुछ इसका 2 क्राइटेरिया या क्या रहता है? इसका 2 फॉर्मूले रहते हैं, मतलब 2 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि आपके जो अर्निंग है, आप कितना अर्न करते हैं, फाइनेंशियल इसमें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो लोग अर्न तो कर रहे हैं लेकिन उनके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, तो वो टर्म प्लान ले भी नहीं पाते। अच्छा, मैं अगर रिटर्न फाइल नहीं करता या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो मेन ये भी ध्यान रखने वाली है, जिनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है इनकम के, वो टर्म प्लान नहीं ले सकते। और आपकी एज भी मैटर करती है। एज मैटर करती है, दोनों चीज़ें पे डिपेंड करता है। ओके। यस। तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है, अगर देखिए एक जनरलाइज बात करें तो? अगर हम स्टडी को देखें, लाइफ इंश्योरेंस स्टडी ये कहती है कि जब हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं,
जैसे मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो वहीं से मेरा टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। 21 साल या 25 साल 30 साल जो एक नॉर्मल एज होती है अर्निंग की, जब हम बिजनेस अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो जब ऑलमोस्ट 25 साल के आसपास, तो वहाँ मैं जितनी भी मैं आज अर्निंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मैं अपनी फैमिली में ही कंट्रीब्यूट करूँगी। तो मुझे उसको सिक्योरिटी देने के लिए मुझे तभी अपना टर्म प्लान लेना चाहिए। मतलब आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी कुछ दे दिया कि मैं टर्म प्लान कब से शुरू करूं। मतलब जब मैं कमाना शुरू करूं मुझे टर्म प्लान के बारे में सोच लेना चाहिए। इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट टर्म प्लान। जब हम यंग हैं, 25 साल या 23 साल का एक लड़का है, लड़की है, उसको हम टर्म प्लान की बात करें तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन मैं यंगस्टर्स को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर सोचें, जब भी आप कोई अर्निंग स्टार्ट करते हैं या आप कमाना शुरू करते हैं जॉब में या बिजनेस में, तो आप टर्म प्लान के बारे में ज़रूर सोचें। और प्रीमियम में भी शायद बेनिफिट होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जितना जल्दी मैं शुरू करता हूँ कम प्रीमियम में। जो टर्म प्लान्स होते हैं इनके जो प्रीमियम्स होते हैं वो एज से रिलेटेड होते हैं। ओके। तो जितना आप यंग एज में स्टार्ट करेंगे उतना प्रीमियम आप कम पे करेंगे। हाँ, जितनी एज बढ़ती जाएगी तो प्रीमियम बढ़ेंगे और मेडिकल मोर्टेलिटी रेट आपके बढ़ जाते हैं। और आपको अपनी इनकम को डॉक्यूमेंट्री जरूर करना है। आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, एज हॉबी काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कहीं पंच नहीं कर रहे इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर पे, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, आई मीन इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, या आपके बैंक में नहीं आ रही इनकम, तो आप उसको पंच करें और आप उसके बाद टर्म प्लान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए टर्म प्लान के लिए, वो तो किसी भी इंश्योरेंस के लिए है। और कुछ आप बताना चाहती हैं टर्म प्लान से रिलेटेड? देखिए इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन हाँ, जैसी जिनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट किया जाता है। तो आज हमारी बेसिक जो आपने कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे थे मेरे वीडियो के बाद, मैंने उनको जानने की कोशिश की कि टर्म प्लान से रिलेटेड हम ममता जी से अगले वीडियो में टर्म प्लान को और डेप्थ में जानेंगे कि टर्म प्लान क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, और हमें टर्म प्लान लेने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किस एज को, तो हम डिटेल में इनसे बात करेंगे। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद ममता जी। Thank you so much. बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर।